कोर कमांडर्स का चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम पर बिला जवाज तनकीद पर इजहार तशवीश। मखसूस मफादात के हुसूल के लिए क़यास आराइयों पर भी तशवीश जाहिर की गई। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िमन में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कहना है कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। शुरका ने वाज़ेह किया कि अस्करी क़यादत आईनी हुदूद में रहते हुए मसाइल के पायदार हल के लिए कोशा है। रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठने को तैयार। वजीर आजम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। बानी PTI ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहते हैं APC में शरीक होकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इस ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। मुल्क की खातिर APC में शिरकत का फैसला किया। अफगानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत ना होने तक TTP से जंग नहीं जीत सकते। आप दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, वो भागकर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। जेल में मुबैना नारवा सलूक। बानी PTI ने भूख हड़ताल की धमकी दे दी। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक बानी PTI मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख देंगे। बानी PTI का कहना है कि क़यादत को मशवरे के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। अगर मुलाकात होती तो मैं उनके इख्तलाफात खत्म करवा देता। जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी निकाल सकती है जिसके साथ आवाम हो। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूंगा, जेल में मरने को तैयार हूँ। आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा कैसे आ जाते हैं? शक है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे किसी बिलावल भुट्टो का हुकूमत की APC में शिरकत का ऐलान। कहा, पीपल्स पार्टी की जानिब से वफ्द भेजा जाएगा। मसाइल के हल के लिए इत्तफाक राय कायम करने में मदद मिलेगी। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि आम इंतखाबात साफ शफाफ नहीं थे, लेकिन तारीख की सबसे बड़ी धांधली का दावा मुस्तरद करता हूँ। धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में धांधली का सामना किया। इलेक्शन साफ शफाफ होंगे तो सबसे ज्यादा फायदा हमें होगा। सियासी मुखालिफिन हारें या जीतें, उन्होंने रोना ही है। मजीद बोले, हुकूमत ने बजट में जारहाना टैक्स लगाए। बजट पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमारा एतराज़ टैक्स नेट बढ़ाने पर नहीं, जारहाना लगाए जाने वाले टैक्स पर है। गरीबों पर इस किस्म के टैक्स नहीं लगने चाहिए। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान में रेस्क्यू 1122 शुरू करने का ऐलान। कहा, कोयटा में पिंक बस सर्विस चलाएंगे, खवातीन को बिला सूद कर्जे देंगे। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर APC में तमाम जमातों को बुलाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताताड़ कहते हैं, कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को शिरकत करनी चाहिए। हम इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक कल बानी PTI का बयान भी आया। अल्लाह करे वो इस पर कायम रहे। ये ऑपरेशन नहीं, एक विजन का नाम है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। जो लोग मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। की है और ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो फिर इमरान खान को उसमें शरीक करें। अगर इमरान खान को शामिल नहीं करना तो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का क्या फ़ायदा है? फवाद चौधरी का हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी चेयरमैन PTI को बुलाने का मुतालबा। कहते हैं, अगर बानी चेयरमैन को नहीं बुलाना तो APC का कोई फ़ायदा नहीं है। अडियाला के दरवाजे खोलें। शिबली फराज अच्छे इंसान हैं, पार्टी के वफादार हैं। वैसे ही उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लेकिन सियासत के लिए वो फिट नहीं। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं जो बानी चेयरमैन के साथ है, वही तहरीक इंसाफ। और जो गैर कानूनी इक़दाम किए गए हैं, ये मुल्क भी यही है, ये कानून भी यही है, ये आइन भी यही है। इंशाल्लाह हिसाब होगा।
हमारे साथ ज्यादतियों का आइन और कानून के मुताबिक हिसाब देना पड़ेगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं खुद को जमहूरी जमातें कहने वालों के अंदर जमहूरियत नहीं, हर पार्टी में लोगों की अपनी राय है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में इख्तलाफात हैं। सब ने कुर्बानियां दी हैं लेकिन सब लोग एडजस्ट नहीं हो सके। सब बानी चेयरमैन के साथ वफादार हैं। मुल्क में इतने मसाइल हैं लेकिन मीडिया फवाद चौधरी और शहरियार आफरीदी के बयानात के पीछे पड़ा है। अली मोहम्मद खान बोले तहरीक इंसाफ में कोई ब्लॉक नहीं, PTI में एक ही ग्रुप है जिसका नाम बानी PTI ग्रुप है। जो लोग PTI में वापस आना चाहते हैं उनका फैसला बानी PTI करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबिल टैक्स आमदनी के बावजूद फाइलर ना बनने वालों को टैक्स नेट में लाने का हुक्म। कहते हैं अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। टैक्स चोरी में मुलविस लोगों और सहूलतकार अफसरों और एहलकारों को सजा मिलेगी। FPR में इस्लाहात के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अरबों रुपए की टैक्स चोरी को रोकने के लिए टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बंदरगाहों पर जदीद और बैनुल अक़वामी मेयार के स्कैनर्स लगाए जाएंगे। निज़ाम शफाफियत और करप्शन का खात्मा होगा। हुकाम की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। कहा चंद हफ्तों में 3 लाख से ज़ायद नए टैक्स दहिंदगान गोशवारे जमा करा चुके हैं। रियासती मिल्कियती कारोबारी इदारों की गवर्नेंस और ऑपरेशन से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट से कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की बिल की मुखालिफत बिल वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि निजकारी के अमल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गारंटी देता हूँ इदारों की निजकारी का अमल साफ और शफाफ होगा। स्टील मिल्स की निजकारी न होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कमेटी बनाई जाए पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी क्यों नहीं हुई। निजकारी के अमल पर इत्तेहादी और ऐवान को एतमाद मिलेंगे। दो रोज में दूसरा बिजली बम। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। नेपरा ने कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बिजली के टैरिफ में 1 रुपए 67 पैसे फी यूनिट कमी। टैरिफ में कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। इतलाक रवा माह के बिलों में होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल नाकाम। कराची में कहीं पेट्रोल पंप खुले कहीं बंद रहे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हड़ताल मौखर कर दी। लाहौर में पेट्रोलियम डीलर्स की कोई हड़ताल नहीं की गई। पिशावर समेत सूबे भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन समी खान का कहना है कि हमारी हड़ताल काल कामयाब रही और हमारे लोगों को डराया धमकाया भी गया। हम हड़ताल खत्म कर रहे हैं, अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। उधर हुकूमत के पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन रिफॉर्मर्स ग्रुप के साथ मुज़ाकरात, मुतालिबात मंजूर करने की यकीन दहानी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत। वकला सफाई ने नैब के मजीद 3 गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल कर ली। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, परवेज खटक, जुबैदा जलाल और गुलाम अब्बास बुराया को तलब कर लिया। रेफरेंस में मजबूरी तौर पर 30 गवाहान के बयानात कलमबंद और जिरह मुकम्मल की गई। कमरा अदालत में पार्टी के वकला और रहनुमाओं समेत 11 अफराद ने बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर शामिल थे। नवाज शरीफ का तंजीम साजी के लिए मुल्क गिर दौरे करने का फैसला। नवाज शरीफ के दौरे का स्केड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह खान को मिल गई। राना सनाउल्लाह के ज़िले सुदूर से राबते। सदर नून लीग के मुजव्विज़ा दौरे के हवाले से तजावीज़ तलब। मुल्क भर से सूबाई क़यादत को रवा माह मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट दावत दी जाएगी। स्केड्यूल फाइनल होने के बाद नवाज शरीफ तंजीम साजी के लिए दौरे करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्टी में अहम तब्दीलियों के लिए वाज़ेह इशारा भी दे दिया। इस्लामाबाद में कार की टक्कर लगने से नौजवान शकील तनौली के जाँ बहक होने का केस। मुतवफ़ी के वालिद की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक एडवोकेट जनरल और IG इस्लामाबाद पर बरहम। रिमार्क्स ये कि क्या वो कोई दहशत गर्द हैं, क्या एहतजाज करना गलत है।
2 साल से उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो और क्या करें। एहतजाज उनका हक है, आपने उनके बंदे उठा लिए। शौक से तो कोई बाहर एहतजाज करने के लिए नहीं निकलता। 2022 का मामला है, अब 2024 आधा गुजर चुका है। आईजी साहब, आप सिस्टम की नाकामी का इतराफ कर रहे हैं। उधर पुलिस ने शकील तनोली के वालिद को रिहा कर दिया। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर रफाकत तनोली और दीगर मुजाहिरीन का एहतजाज। शकील तनोली के वालिद का कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में पाकपतन, ओकाड़ा, कसूर साहिवाल, चीचा वतनी में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत कम। सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बाला इलाकों के नदी नालों में तगयानी। कश्मीर, जीबी, मरी, गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। झलमगजी, सिब्बे और बोलान में बादल जमकर बरसे। बारिश के बायस नदी नालों में तगयानी। कोहलू में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात की पंजाब, कश्मीर, केपी में मजीद बारिशों की पेशगोई।